उत्तराखंड के पंचायत चुनाव जहां जीत हार तय करती है गांव की राजनीति, रिश्तेदारी और कभी कभी किस्मत भी। लेकिन टिहरी जिले के कुंड ग्राम पंचायत में जो हुआ उसे सुनकर आप भी कहेंगे ये चुनाव है या कोई टीवी सीरियल। सोचिए जरा, एक वोट से जीत पक्की हो चुकी थी मगर अचानक वही वोट हो गया गायब। चुनाव बन गया टाई और नतीजा निकला लॉटरी से। लॉटरी यानी जनता की पसंद नहीं, किस्मत का पासा तय करेगा गांव का भविष्य। और कहानी, असली ट्विस्ट कहानी में तब आया जब मतगणना स्थल पर पहुंच गई उप जिलाधिकारी मैडम। जी हां, अब भाई जहां प्रत्याशियों के एजेंट को अंदर आने नहीं दिया गया, वहां एसडीएम जी फोन पर आराम से गपशप करती दिखी। नतीजा, मामला सीधे पहुंच गया नैनीताल हाईकोर्ट, जहां जज साहब ने भी चुटकी लेते हुए पूछ डाला, मैडम आप कौन से नियमों के तहत वहां मौजूद थी और फोन इस्तेमाल करना किस किताब में लिखा है। अब कोर्ट के सवाल भी गर्म है, जवाब देना एसडीएम के लिए और भी गर्म। और पूरा गांव देख रहा है इस चुनावी ड्रामे का क्लाइमेक्स क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, टिहरी जिले की कुंड ग्राम पंचायत की प्रधान प्रत्याशी मधु देवी नौटियाल ने कोर्ट में गुहार लगाई कि उनके साथ खुला अन्याय हुआ। उन्होंने कहा कि मतगणना के वक्त उनके पक्ष में एक वोट ज्यादा पड़ा था, यानी वो जीत चुकी थी, लेकिन उसी निर्णायक वोट को अचानक निरस्त कर दिया गया। बिना किसी ठोस आधार, बिना किसी ठोस वजह के वो वोट रद्द कर दिया गया और नतीजा ये हुआ कि चुनाव का परिणाम बराबरी पर आ गया। अब बराबरी हो गई तो मामला चला गया लॉटरी सिस्टम पर और लॉटरी में किस्मत साथ दे गई हारे हुए प्रत्याशी की। उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर वो वोट वाकई में सही था, उसमें कोई खामी नहीं थी, तो फिर उसे निरस्त क्यों किया गया, उसका आधार क्या है। मधु देवी नौटियाल का आरोप है कि जब उनके अभिकर्ता ने इसका विरोध करना चाहा तो उन्हें मतगणना स्थल से में घुसने तक नहीं दिया गया, जबकि एसडीएम साहिबा अंदर मौजूद थी और फोन पर बातचीत भी कर रही थी। ये वीडियो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी वीडियो देखा और सीधा सवाल दागा, किस नियम के तहत आप यानी एसडीएम महोदया वहां मौजूद थी। यानी अब पूरा चुनावी माहौल इस सवाल पर टिका है कि एसडीएम ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया या नहीं। क्या एक निर्णायक वोट को निरस्त करने के पीछे कोई दबाव था या चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव वैसे भी हमेशा से स्थानीय स्तर पर तनाव और गहमा गहमी का केंद्र रहे हैं, लेकिन कुंड ग्राम पंचायत का यह मामला तो सीधे हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। हाईकोर्ट की खंडपीठ मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय ने अगली सुनवाई 16 सितंबर के लिए तय कर दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि आखिर एसडीएम की ओर से कोर्ट को क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि अगर कोर्ट को यह लगा कि चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप हुआ है तो इसका असर सिर्फ एक ग्राम पंचायत पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की चुनावी व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। जरा सोचिए, जहां उम्मीदवार का प्रतिनिधि अंदर नहीं जा सका, वहां प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होकर फोन पर बातचीत कर रहे थे। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उठता एक बड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अदालत का रुख कैसा रहता है। क्या मधु देवी नौटियाल को न्याय मिलेगा? क्या उस एक वोट की अहमियत दोबारा साबित होगी या फिर चुनाव परिणाम वैसा ही रहेगा जैसा आज है? सवाल बहुत है, बड़ा है और सब जवाब फिलहाल कोर्ट के पन्नों पर टल गए। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि उत्तराखंड की पंचायत राजनीति सिर्फ गांव की गलियों तक सीमित नहीं है बल्कि अदालतों के दरवाजों तक में गूंज रही है। आपको कैसा लगा ये चुनावी ड्रामा? अगर आपको भी लगता है कि हर वोट की कीमत समझनी जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। अपनी राय, अपना गुस्सा या अपना तजुर्बा, जो भी आप कहना चाहें, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि रायशुमारी में आपकी राय ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गाँव गाँव तक शेयर कीजिए ताकि लोकतंत्र का असली सच सबके सामने पहुंचे। सबसे जरूरी बात, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रायशुमारी को आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।